हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि हर एक कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। हमने लास्ट वीडियो में रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स के बारे में जाना था, समझा था। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव बाई कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास द्वारा प्रमाण। लेट्स एज्यूम स्क्वायर रूट 5 इज, इसका अपोजिट हम मान लेते हैं। ये कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल। रेशनल को हम किस तरह से लिखते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। सो लेट स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, यह here P and Q are co-prime। ठीक है, co-prime and Q should not be equal to 0, क्योंकि रेशनल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और वो नंबर्स को प्राइम होते हैं जिनका एक ही फैक्टर होता है 1 या फिर उसका इटसेल्फ। और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर में कंडीशन होती है। ठीक है, सो नाउ squaring both sides, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये आपका हो गया 5 इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, या फिर हम इसको ले सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। हेयर 5 पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है, यानी कि पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। सो P also will be divisible by P also will be divisible by 5। ठीक है, नाउ let P equal to 5k where k is any integer। यहाँ k कोई भी हमने एक इंटीजर ले लिया है, p इक्वल टू 5k। सो सब्स्टिट्यूट दिस in here, p square equal to 5q square
यहाँ इसका वैल्यू हम रखेंगे तो क्या होगा, पी की जगह 5k लिख देंगे तो क्या होगा, 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस वन बिकम्स 25k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 से 25 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 5k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। So from this q square is divisible by 5. Q square is divisible by 5, and so q also will be divisible by 5। ठीक है, but therefore p and q both are divisible by 5. Both are divisible by 5. This goes against our initial assume, जो हमने इनिशियली माना था कि वो एक रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू फॉर्म में है, और पी वाई क्यू फॉर्म में अगर होता है कोई भी नंबर तो वो 5 से या किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, बट ये डिविजिबल है 5 से, सो ये हमारे रूल के अगेंस्ट जा रहा है। क्या अज्यूम किया था हमने, दैट P and Q are कोप्राइम। कोप्राइम का तो कोई फैक्टर होता नहीं है, बट यहाँ फैक्टर है 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल आ रहा है, सो ये हमारे नियम के अपोजिट जा रहा है। thus सो क्या हो गया ये, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, रूल के अपोजिट है, सो स्क्वायर रूट 5 इज irrational, that is proved। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है गाइज, ऐसे क्वेश्चंस को हम अपोजिट मान लेते हैं। मान लो इसमें इरेशनल दिया है तो हमने इसको मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट 3 plus 2 square root 5 is irrational। सेम टाइप से हम इसका भी सॉल्यूशन या प्रूफ निकालेंगे। ठीक है, तो प्रूफ इसका क्या होगा,
let assume let 3 plus 2 square root 5 is rational. Three plus 2 square root 5 is rational number. If this is rational number, then let 3 plus 2 square root 5 is इक्वल टू r. हमने इसको r मान लिया. यहाँ r क्या है? r एक रेशनल नंबर है. ठीक है. अगर r एक रेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू r माइनस 3. अब इससे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड्स. तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर रूट 5 बचेगा. स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू r माइनस 3 ओवर 2. यहाँ RHS का ये देखिए, r हमने माना था रेशनल नंबर और r माइनस 3, अगर इसमें दो नंबर का डिफरेंस कर रहे हैं, हम रेशनल नंबर से माइनस कर रहे हैं, तो डिफरेंस भी एक रेशनल नंबर होगा. डिवाइड करेंगे तभी वो एक रेशनल नंबर होगा. सो RHS इज रेशनल नंबर. RHS इज रेशनल बिकॉज ऑफ PYQ फॉर्म में है ये. ठीक है. सो स्क्वायर रूट 5 इज ऑल्सो rational, but we already proved क्या, स्क्वायर रूट 5 इज irrational. हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में इसको प्रूव किया था कि रूट 5 इज irrational. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. क्वेश्चन का ये विरोधाभास है. सो थ्री प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 3 plus 2 square root 5 is irrational. ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह से सॉल्व किया है, सेम लाइक एज क्वेश्चन नंबर 1. स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 3. 3 में 3 पार्ट दिए हुए हैं. 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. प्रूफ दैट 1 over square root 2 is irrational. ये हमें प्रूफ करना है. प्रूफ देखते हैं इसका. लेट 1 over square root 2 is rational. So assume 1 over square root 2 equal to r. ठीक है. r को हमने मान लिया है, जिसमें r क्या है, r इज अ रेशनल. नाउ
1 इक्वल टू आर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 1 ओवर आर. Here R is rational. R क्या है यहाँ पे? रेशनल है, जो हमने अज्यूम किया है. देन 1 ओवर R also will be rational. अगर 1 अपॉन R रेशनल है तो स्क्वायर रूट 2 भी रेशनल होगा. सो स्क्वायर रूट 2 ऑल्सो क्या है? रेशनल, बिकॉज स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू है 1 अपॉन आर के. बट वी ऑलरेडी नो that square root 2 is irrational. This is contradiction. ये हमारे नियम के अपोजिट है. वी नो दैट कि स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 रेशनल आ रहा है. सो ये हमारे नियम के अपोजिट है. सो इसलिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 विल बी क्या होगा? इरेशनल. दिस इज अप्रूव्ड. ये आपका प्रूव हो गया. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है? प्रूव दैट prove that 7 square root 5 is irrational. प्रूफ देखते हैं इसका. लेट्स अज्यूम 7 square root 5 is rational. So स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू आर. ये हमने मान लिया. आर क्या है? रेशनल. ठीक है. नाउ स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू आर अपॉन 7. यहाँ 7 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया है. आर रेशनल है. Here R is rational, then R upon 7 will be rational. ठीक है. So square root 5 is also rational number. But we know that square root 5 is irrational, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ किया था. So its contradiction
विरोधाभास है जो हमारे एज्यूम के अकॉर्डिंग नहीं है, अपोजिट आ रहा है। ठीक है, सो 7 स्क्वायर रूट 5 इज क्या होगा, इरेशनल। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ऑल क्वेश्चंस आर लाइक सेम। 3 का पार्ट है, प्रूव दैट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। सिक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। इसको प्रूफ करेंगे सेम जैसे क्वेश्चन 2 किया था। लेट्स एज्यूम 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। सो लेट्स 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू आर। आर क्या है हमारा, रेशनल, जो हमने एज्यूम किया है, माना है। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू आर माइनस 6। ठीक है, हियर आर इज रेशनल। आर क्या है, रेशनल। सो आर एच एस आर माइनस 6 डिफरेंस ऑफ two numbers will be rational. R minus 6 RHS also will be rational number. So अगर RHS रेशनल नंबर है तो LHS स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू है RHS के, तो स्क्वायर रूट 2 क्या होगा, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 will be rational number, but we know that square root 2 is irrational. This is contradiction. So 6 plus square root 2 is irrational. Square root 2 is irrational. So guys, आज का ये एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका तीसरा, पॉलिनोमियल का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितना मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको समझ आया है, कोई डाउट है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।